चलिए जय हिंद। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर 1 नाउन के बाद सेकंड चैप्टर प्रोनाउन। मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो आपके लिए ला दिया जाएगा, ठीक है ना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रोनाउन का समस्या खत्म। बहुत वन शॉट वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको इतना हम इसमें कंसेप्ट दे देंगे, आपसे हम ये वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। आइए हम लोग सीधा टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए प्रोनाउन, ठीक है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक प्रो एक नाउन। प्रो का मतलब आप याद रखिएगा, इसमें इन प्लेस ऑफ होता है। प्रो का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, ठीक है ना। नाउन मतलब जो नाउन के प्लेस पर आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन के प्लेस पर आएगा उसी को आप क्या बोलिएगा? प्रोनाउन बोलिएगा। ऐसे आप लोग को यदि डेफिनेशन लिखना होगा तो आप जानते होंगे कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बात, वाई प्रोनाउन का यूज आखिर क्यों किया जाता है नाउन के प्लेस पर? आखिर प्रोनाउन का यूज हम लोग नाउन के प्लेस पर क्यों करते हैं? तो प्रोनाउन का यूज नाउन के प्लेस पर माय डियर स्टूडेंट इसलिए किया जाता है। कोई पूछ दे आपसे वाई, क्यों, आखिर क्यों हम लोग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्योंकि एक सेंटेंस में बार बार नाउन आने के कारण उस सेंटेंस का ब्यूटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल यहां लिखा, राम इज अ बॉय, राम लिव्स इन अ विलेज, राम लिव्स इन अ विलेज। तो आपको एक ध्यान देना होगा बात कि यहां पर शुरू में आपका जो राम आया है वो तो सही है, लेकिन जो दोबारा यहां पर राम लिखा हो ना, इसी के लिए लिखा गया है ना, इसका कोई आपको जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। कोई पूछ दे कि क्यों आप ही का ही यूज किए हैं? क्योंकि यहां पर्सन आपका राम है, मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, इसलिए ही। अगर प्लूरल होता, राम एंड श्याम होता, तो हम लोग दे देते। यदि सी, मान लीजिए सीता होता या कोई लड़की का नाम होता तो सी। अगर सी भी प्लूरल होता, सीता एंड गीता होता, तो हम लोग क्या देते? दे देते। यदि मान लीजिए नॉन लिविंग यहां कार होता तो वहां इट दे देते, ठीक है ना, ओके ना। आइए जी, आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन की तरफ आते हैं हम लोग। आखिर पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या? बस इतना याद रखिए, वैसा प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज होता है उसे ही हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में देखिएगा, सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हम बोले आई, यहां हो गया आपका क्या? वी, सॉरी, यहां आपका क्या हो गया? मी हो गया। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका वी का क्या हो जाएगा? अस। ऐसे ही आपका यू का तो आपका यू ही होता है, ठीक है ना, यू का तो आपका यू ही होता है, ठीक है। फिर हो गया आपका ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। वैसे ही सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये सब के सब हमारा कौन सा प्रोनाउन में आएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। कौन से प्रोनाउन में आएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आएगा, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन। अब एक बात यहां ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना है कि यदि आपका सेंटेंस मान लीजिए कोई है, तो सेंटेंस में याद रखना है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट यूज हो, फिर आपका क्या होगा? वर्ब। अब वर्ब के बाद यदि कोई चीज आएगा तो वर्ब के बाद कहने का मतलब आपका आना चाहिए ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यानी जनरली वर्ब से पहले हमारा क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोले ही टीचेज ब्लैंक। अब ऑप्शन ए है आपका आई, बी है आपका माई, सी है आपका मी, और डी है आपका माइंड। तो आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि अगर हम लोग का टीचेज वर्ब है तो इसके बाद आना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना,
ओके ना। अच्छा मान लीजिए यहां पर गायब कर दे, ब्लैंक टीचेज मी, तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि किसका यूज करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे यदि रूल समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए इट, सुनिएगा, इट के बाद आपका बी वर्ब हो, बी वर्ब कहने का मतलब इज आर एम वाज वर, तो उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, उसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। थोड़ा सा रूल से हटकर है, ठीक है ना, रूल से हटकर है। बी वर्ब ही केवल आएगा, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए इट इज मी, तो इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा, इट इज आई। जब इट हो अब बी वर्ब हो ना, तब इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हम बोले मान लीजिए ही ईट्स या ही बीट्स ब्लैंक आई, गलत, ही बीट्स ब्लैंक मी, ठीक है ना। लेकिन इट इज ये केवल इट के लिए है, और ये स्पेशल इट के बाद बी वर्ब आता है, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा जी, मतलब सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, आपका अगला रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज हो, सेंटेंस में यदि मान लीजिए दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज हो, तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1। 2 का मतलब क्या, सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब क्या जी, सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब क्या, थर्ड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब क्या है जी, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर सेंटेंस में आपका ये तीनों आ गया, तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये वाला याद रखिएगा आप लोग, ये वाला, क्योंकि आपके ऑप्शन में हमेशा। अब मान लीजिए अगर 3 ना देकर 2 भी देगा, तो हमारा रूल यही अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे, ठीक है ना, हम एक एग्जाम्पल दे, ब्लैंक आर, ओके, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। इतना आपका एग्जाम्पल दिया जाए। अगर ऑप्शन मान लीजिए हम दे दे आई यू एंड ही, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यू ही एंड आई, ठीक है। सी ऑप्शन मान लीजिए आई ही एंड यू, और डी मान लीजिए नॉट। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 2 3 1, यानी हम लोग का कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि 2 3 1 है, पहले सेकेंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन, और फिर आपका क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज और याद रखना है, याद क्या रखना है, तो ये फॉर्मेट जो हम अभी लिख रहे हैं, और लगभग सभी स्टूडेंट को ये याद होना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं कि याद होगा भी, क्योंकि ये अगर नहीं याद है तो आप इंग्लिश वास्तव में नहीं पढ़े हो। एक तरफ मान लीजिए हम देते हैं आपका सब्जेक्ट, एक तरफ आपका हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट, एक तरफ आपका देते हैं रिलेटिव, ये सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव, क्या जी, पजेसिव एडजेक्टिव, एक जगह देते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना। लीजिए यहां पर हम पहले पजेसिव प्रोनाउन लिख देते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, ओके ना। तो सब्जेक्ट आपका यदि आई होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, ये आपका माइन होता है, ये क्या होता है, माई सेल्फ। याद रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। वी का क्या हो जाएगा, आवर, वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अस, वी का क्या हो जाएगा बाबू लोग, अस हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। ये मच्छर ना, वी का क्या हो जाएगा आपका, अस हो जाएगा, ठीक है। यहां पजेसिव क्या होगा, आवर, ये क्या हो जाएगा, आवर्स, और ये देखिए इसका हो जाएगा आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। जो प्लूरल होता है ना, उसमें क्या यूज करते हैं, VES। वैसे ही आपका यदि बात किया जाए यू का, तो यू का आपका यू हो जाएगा, योर हो जाएगा, इसको प्लीज आप सभी याद कर लीजिएगा, योर्स, और इसका योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी, और योर सेल्फ्स भी, योर सेल्फ्स भी। क्यों सर, क्योंकि यू जो है ना आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल भी है,
ठीक है। अच्छा जी, अगर बात ही का हो तो ही का क्या हो जाता है, हिम होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, इसका भी हिज होगा, इसमें आपका हिम सेल्फ क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। सी हो जाए, सी का हम लोग क्या लिखते हैं जी, हर हो जाएगा, यहां पर भी हर होगा, यहां पर हर्ष होगा, यहां पर हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ईट का अगर बात किया जाए तो ईट, इसमें भी ईट, इसमें आपका ईट्स और इसमें आपका ईट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक दे छूट रहा है ना, दे का क्या हो जाएगा, इसमें देम हो जाएगा, ठीक है ना, दियर हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पर हो जाएगा देम सेल्व्स, क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स। सुनिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट होगा ना वैसे वैसे हम लोग यूज करेंगे। आई होगा अगर ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा मी, अगर पजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, पजेसिव मान लीजिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम मजेदार है। और आपको याद रखिए, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो, देखिए जैसे हम बोले आई डू माई वर्क ब्लैंक, अब यहां ऑप्शन दे दे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई है तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, अगर यहां वी होता तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आवर सेल्फ। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हम बता रहे हैं आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए सीता रहता, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देता तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, ओके ना। अच्छा जी, अब एक और वर्ड होता है आपका, एक ईच अदर होता है, ईच अदर होता है, एक आपका वन अनदर होता है, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर का यूज हम लोग कितने के लिए करते हैं, फॉर टू, कितने के लिए करते हैं, फॉर टू, और वन अनदर का फॉर मोर देन टू, किसके लिए, मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वन अनदर, और दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईच अदर। जैसे हम बोले राम एंड श्याम, ठीक है ना, राम एंड श्याम क्वारल्ड ब्लैंक, अब ईच अदर वन अनदर तो क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आसानी से आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। आपको याद होना चाहिए, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले आपका हु, हुम, ठीक है ना, विच, दैट, ठीक है, हुज, तो ये सब का सब आपका क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कहीं ना कहीं जोड़ता है। अब हु क्या बताता है, हु जब भी जुटेगा ना आपको सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का, जिसमें सब्जेक्ट नहीं मालूम होगा, हम बोले ही इज द बॉय ब्लैंक प्लेज क्रिकेट, ही इज द बॉय, वही लड़का है जो क्रिकेट खेलता है, तो क्या यहां पर सब्जेक्ट आना है तो क्या कर देंगे हम लोग, हु, ठीक है ना। आप लोग हुम का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट। विच का यूज हम लोग जनरली नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। दैट का यूज आपका लिविंग के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हो सकता है। हुज का यूज हम लोग क्यों करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए। हम बोले ना कि ही इज द बॉय अ ब्लैंक, फादर इज एन इंजीनियर, वही लड़का है जिसके पिताजी, तो क्या हो जाएगा, हुज, क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा।
यदि ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो पीछे आपका प्रोनाउन का वीडियो बहुत अच्छे ढंग से डाला हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है ना। तो इतना समझ में आसानी से आपको आ गया होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रोनाउन से जनरली हमारा इतना ही आपका कंसेप्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, एक आपका पूछा जाएगा, एक आपका पजेसिव प्रोनाउन वाला, पजेसिव प्रोनाउन वाला आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम यहां दे दिए इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है ना। अब यहां ऑप्शन दे दिया आई, बी नंबर में माई, सी नंबर में माइन, ठीक है, और डी नंबर में मान लीजिए मी। तो सबसे पहला हमारा माई इसलिए नहीं होगा और मी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। माई जब भी आएगा तो आपका कहां आता है, इसके बाद आपका कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। मी तो ऑब्जेक्ट है तो आएगा नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन, एक आपका आई, तो यहां अधिकार बताना है तो थोड़े ना आई इज ए ब्यूटीफुल होम, क्या हो जाएगा माइन इज ए ब्यूटीफुल होम। मतलब माइन का मतलब क्या, मेरा एक बहुत ही सुंदर घर है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया वीडियो लगा होगा, कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। अभी आपके लिए वन शॉट आ रहा है, ठीक है ना, ताकि हर चीज आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। चलिए, जय हिंद।